जय माता दी दोस्तों। आज मैं बताने जा रही हूँ बोध गया के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एक खास बातें। महाबोधि मंदिर के नज़दीक विभिन्न देशों के तीर्थयात्री अपने तरीके से पूजा करते हैं, अपने पवित्र उपदेशों को पढ़ते हैं, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठते हैं। बोध गया बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और गया जिला से सटा हुआ एक छोटा सा शहर है। ये शहर गंगा की सहायक नदी फल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में बसी हुई है। बौद्ध भिक्षुओं की ओर से बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ मौजूद काफ़ी पुराने महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर को दर्जा दिया गया था। बौद्ध धर्म को मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी ध्यान करने और प्राचीन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए बोध गया आते हैं। बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व यहाँ गौतम बुद्ध ने फल्गु नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या किया था, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए, इसलिए बुद्ध के अनुयायी इस स्थान को जुटने लगे। धीरे धीरे यह जगह बोध गया के नाम से जाना गया और जिस दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, और मूर्ति स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित की गई थी। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इस मूर्ति की प्रकृति को स्थापित किया गया है। इस शहर में अशोक महान ने कई स्मारकों का निर्माण किया था। बोध गया की ऐतिहासिक और घूमने वाली जगह कहाँ है? वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षक महाबोधि मंदिर ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई रमणीय स्थल है जो देखने लायक है। बोधि वृक्ष। बोध गया स्थित बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि पेड़ मूल बोधि वृक्ष का ही एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। महाबोधि मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षक में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया गया था, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मूल बोधि वृक्ष के चारों ओर किया गया। थाई मठ सोने की टाइलों से बनी है और ढकी घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। रॉयल भूटानी मठ बोध गया के प्रसिद्ध मठों में से एक है, जिसका निर्माण भूटान के राजा ने भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया था। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी भगवान बुद्ध का प्रतिमा भगवान बुद्ध और बोध गया से जुड़े धार्मिक आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्तियों में से एक है, जिसकी संरचना 1989 में दलाई लामा की ओर से स्थापित की गई थी। जापानी मंदिर वास्तुकला से बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था। यह शहर के 15 किलोमीटर की स्थिति पर है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एक छोटा सा संग्रहालय है, जिसमें केवल 3 हॉल है। इस संग्रहालय में हिंदू और बौद्ध धर्म की कई मूर्तियां और कलाकृतियां हैं। साथ ही इसके अलावा खुदाई में मिली कुछ अन्य चीज़ें भी रखी गई है, जो दर्शकों को देखने लायक है। इसके अलावा आप बोध गया में बराबर गुफा, नागार्जुन गुफा, प्रेतशिला पहाड़ी, विष्णुपद मंदिर, टरगर मठ, फोवा सेंटर, गेंदन, फ्लेक्सिंग मठ, रूट इंस्टीट्यूट बोध गया, मल्टीमीडिया संग्रहालय, ताइवानी मंदिर, कर्मा मंदिर और बेहद खूबसूरत और देखने लायक है।